बच्चों, कैसे हैं आप? आपके अपने YouTube चैनल पानसर क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो देखो बच्चों, हम कर रहे हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर 10th क्लास के मैथ के। तो देखो प्यारे बच्चों, पहले की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन का है जो कवर कर लिए थे, तो आगे क्वेश्चन आज हल करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 21 दिया हुआ है, अनुपात जिसमें बिंदुओं 1 - 5 और -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें? तो देखो प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ है यहाँ पर? अनुपात यानी कि रेशियो। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा, विभाजन सूत्र बोलते हैं इसको, विभाजन सूत्र। और विभाजन सूत्र का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है यहाँ पर? देखो प्यारे बच्चों, m1 x2 प्लस m2 x1 और नीचे लिखांगे बटा में m1 प्लस m2, और इसके बाद m1 y2 प्लस m2 y1 और नीचे लिखेंगे m1 प्लस m2। तो ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों विभाजन सूत्र का। तो यहाँ पर हमें वो रेशियो, वो अनुपात फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ये पॉइंट दिए हुए हैं, बिंदु दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं, अगर हम इन पॉइंट को ऐसे लिखें, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। जो P पर पॉइंट हमारे 1 - 5 और Q पर पॉइंट होंगे -4 और 5। तो देखो प्यारे बच्चों, क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर? रेशियो, अनुपात। तो हम इसको मान लेते हैं K अनुपात 1। तो इस प्रकार से और नीचे यहाँ पर जो पॉइंट लेंगे x1 - 0। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा? यहाँ पर हमें ये अनुपात फाइंड आउट करना है, रेशियो। तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं के अनुपात में जो P और Q बिंदु हैं x1 0 को के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर विभाजन सूत्र का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए m1 और m2 क्या होते हैं। तो देखो जैसे प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर के अनुपात के लिया, के अनुपात 1, तो यहाँ पर ये m1 है और ये m2 है। और जो हमारे ये पॉइंट हैं, इनको मान लेते हैं हम, ये x1, ये y1, और इसको मानेंगे हम x2 और ये y2। तो इस प्रकार से हम इनको मान सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के जरिए हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना है? m1 x2। तो m1 देखो प्यारे बच्चों क्या है यहाँ पर? k। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? k। x2 कितना दिया हुआ है यहाँ पर? -4। तो इसकी गुणा करेंगे -4 के साथ। इसके बाद प्लस m2 x1। m2 कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 1 गुणा x1 कितना यहाँ पर? 1। नीचे क्या लिखेंगे? m1 प्लस m2 यानी के प्लस 1, और इसको किसके इक्वल करेंगे? यहाँ पर हमने जो राइट किया मैंने x1 और 0 के, x1 और 0 के। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कहने का सीधा मतलब क्या है? ये तो हमारे x के पॉइंट हैं, आगे हम y के पॉइंट लिखेंगे, जिसको हम इसके 0 के इक्वल रखेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हल करने के बाद कितना आएगा? -4 की और k की मल्टीप्लाई करेंगे -4 के, 1 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1, और नीचे लिखेंगे k प्लस 1, और इसको किसके इक्वल करेंगे? यहाँ पर x1 और यहाँ पर 0 के। तो देखो प्यारे बच्चों, x1 0 दिया हुआ है यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम इसको हल कर सकते हैं, x1 के इक्वल रख सकते हैं इसको। तो और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो y दिया हुआ है, y पॉइंट दिया हुआ है, अब हम इसके पॉइंट निकालेंगे।
तो इसके पॉइंट कैसे निकालेंगे? देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करना हमें। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? m1 यहाँ पर हमने क्या लाइट किया था? k, और ये हमारा क्या है? m2 है। तो यहाँ पर m1 यहाँ पर k लिखेंगे, मल्टीप्लाई y2। तो देखो प्यारे बच्चों, y2 कितना दिया हुआ है? 5, यहाँ पर 5 लिखेंगे, प्लस m2 कितना यहाँ पर? 1, मल्टीप्लाई, और y1 कितना है? -5, और नीचे क्या लिखेंगे? m1 प्लस m2, और इसको किसके इक्वल करेंगे? 0 के। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद 5 की और k की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के, -5 की और a की मल्टीप्लाई, -5 k प्लस 1 बराबर है 0। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये 0 के इक्वल है। तो आगे हम इसको कैसे हल करेंगे? इसको हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, आर पार गुणा करने के बाद। तो देखो प्यारे बच्चों, a की मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 5 के -5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ यही आ जाएगी, k प्लस 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0। तो आगे लिखेंगे 5 के इक्वल टू -5 इस साइड में चला जाएगा, +5 हो जाएगा, और k बराबर है 5/5। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, यानी कि k की वैल्यू कितनी आई? यहाँ पर 1। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? अनुपात। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? k अनुपात 1 लाइट किया था हमने, तो k की वैल्यू कितनी यहाँ पर फाइंड आउट की? 1, तो 1 अनुपात 1, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को विभाजन सूत्र से हल किया जाता है। ये विभाजन सूत्र आपको अच्छी तरह याद रखना। पूछा गया है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से हम कोई सर्कल बनाए, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ओरिजिन, इसको लिखते हैं केंद्र बिंदु बोलते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, देखो जैसे बच्चों हम कोई भी स्पर्श रेखा खांसे, यहाँ पर ये कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर P पॉइंट लिया, P और O को मिलाएंगे, और इसको इस पॉइंट के साथ ही कोई भी पॉइंट ले लिया हमने, जैसे Q, और इसको इसके साथ मिलाएंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, कहने का सीधा मतलब क्या है? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, ये तो है PQ स्पर्श रेखा, और ये वृत्त के ऊपर एक पॉइंट है P। तो स्पर्श रेखा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु है, ये P है, उभयनिष्ठ बिंदु। तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पर जो खालिस्तान दिया हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा? इसको हम लिखेंगे स्पर्श बिंदु, इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। यानी कि कहने का सीधा मतलब क्या प्यारे बच्चों? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो P बिंदु था यहाँ पर, ये स्पर्श बिंदु है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। जो 23 दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें क्या पूछा गया है? एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? यानी कि वृत्त की जो रेडियस है, त्रिज्या हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है कितनी? 24 सेंटीमीटर, और Q की केंद्र से दूरी कितनी दी हुई है? 25 सेंटीमीटर। तो देखो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से हम यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया, इसको समझने के लिए एक वृत्त बनाएंगे। यहाँ पर ये इसका केंद्र है, O लिखते हैं, इसको उसे डिनोट करते हैं। O का मतलब क्या होता है? ओरिजिन। तो देखो प्यारे बच्चों, एक बिंदु Q से यहाँ पर कोई भी बिंदु, जैसे हम यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, ये 24 सेंटीमीटर दी हुई है। इस प्रकार से 24 सेंटीमीटर यहाँ पर ये स्पर्श रेखा की लंबाई दी हुई है, 24 सेंटीमीटर। जो इसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर है यहाँ पर। तो देखो ये कोई बिंदु है प्यारे, इसको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, जैसे हमने यहाँ पर P पॉइंट इसको मान लेते हैं। P और इस O बिंदु को मिलाएंगे, ये त्रिज्या रेडियस हो जाएगी इसकी।
तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर Q की केंद्र से दूरी, ये Q पॉइंट है, ये केंद्र है, जो यह दूरी है यह कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो देखो प्यारे बच्चों हमने सर्कल के बारे में कुछ नियमों का पता होना चाहिए। जैसे देखो प्यारे बच्चों अगर हम वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा खींचे, मान लो यहाँ पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच देते हैं, उनकी लंबाई सेम होगी, बराबर होगी। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये कौन सी ट्रायंगल बनी, कौन सी त्रिभुज बनी, हमें पता है जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है, यानी कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में यहाँ पर जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा, वो 90 डिग्री का बनेगा। तो जिस त्रिभुज में कोण 90 डिग्री का हो तो समकोण त्रिभुज होती है। तो ये POQ एक समकोण त्रिभुज है यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों 90 डिग्री के सामने की भुजा ये क्या है, कर्ण है, इसको विकर्ण भी बोलते हैं। यहाँ पर ये लंब है, ये आधार है, और ये 25 यहाँ पर जो भुजा दी हुई है ये कर्ण है, इसको विकर्ण भी बोल सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों हमने क्या फाइंड आउट करना है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि OP फाइंड आउट करनी है। तो देखो प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज का नाम लिखेंगे हम, जैसे यहाँ पर OPQ में। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये आधार है 24 सेंटीमीटर, ये कर्ण यानी कि विकर्ण है 25 सेंटीमीटर, और ये हमने फाइंड आउट करनी है त्रिज्या OP, यानी कि OP है जो हमने त्रिज्या फाइंड आउट करनी है। तो देखो प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस का नियम होता है, हमने उसका पता होना चाहिए। पाइथागोरस के नियम से, पाइथागोरस का नियम क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो देखो प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला हमने समकोण त्रिभुज में अप्लाई करना है, यहाँ पर हमने त्रिज्या फाइंड आउट करनी है। तो देखो प्यारे बच्चों कर्ण कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 25 का वर्ग करेंगे, आधार कितना दिया हुआ है यहाँ पर 24 का वर्ग करेंगे, और त्रिज्या है जो यहाँ पर लंब है OP ये हमने फाइंड आउट करना है, OP का वर्ग करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों इसको आगे बढ़ाएंगे, 25 का वर्ग कितना होता है 625, 24 का वर्ग 576 प्लस कितना OP का वर्ग। तो 576 को इस साइड में ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो 625 में से 576 घटाएंगे बराबर है OP का वर्ग करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों इसके बाद 625 में से 576 माइनस करेंगे, यानी कि कितना बचेगा 49 बराबर क्या करेंगे OP का वर्ग। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर OP का स्क्वायर है, ये स्क्वायर किससे कैंसिल होता है, किससे कटता है, स्क्वायर रूट से। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, यहाँ पर हम वर्गमूल करेंगे। तो कितना आ जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, 49 का वर्गमूल कितना होगा 7। तो OP यानी कि जो त्रिज्या होगी हमारी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। तो हमारा राइट आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का, त्रिज्या फाइंड आउट करनी थी तो 7 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आए आपको इस प्रकार का एग्जाम में, तो इस प्रकार से उसको हल करना है। तो देखो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एक फिगर दी हुई है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, आकृति में DE समांतर है BC, तो EC का मान ज्ञात करो। तो देखो प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है, DE पैरेलल किसका है, BC का, यानी कि ABC एक त्रिभुज दी हुई है। यहाँ पर जो DE है किसके समानांतर है, BC के, इस BC के। तो देखो प्यारे बच्चों अगर एक त्रिभुज में यहाँ पर DE समांतर दिया हुआ है BC के, तो देखो प्यारे बच्चों नियम क्या कहता है, AD का बटा DB, यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर इस प्रकार की कोई भी फिगर आकृति मिले आपको, जिस प्रकार से यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बट DE जो D पॉइंट है और E पॉइंट है यहाँ पर, यानी कि DE समांतर दिया हुआ है BC के, तो इसकी जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होगा, यानी कि AD का बटा DB बराबर होगा AE का बटा EC। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर AD कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर DB कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, AE 1 सेंटीमीटर, तो EC का मान हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखो प्यारे बच्चों नियम क्या कहता है, यहाँ पर DE समांतर BC दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे नियम के हिसाब से,
ए डी का बटा डी बी किसके इक्वल होगा, ए ई का बटा ई सी के। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि डी ई समांतर है बी सी, ये दिया हुआ है, यानी कि दिया हुआ है, गिवन है ये। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन मिले आपको, जैसे यहाँ पर दिया हुआ डी ई समांतर है बी सी के, और इसकी यहाँ पर हमने ई सी जो साइड है फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, ए डी का बटा डी बी, यानी कि 2 का बटा तो 4 करेंगे हम। ए ई कितनी दी हुई है 1, और ई सी का मान हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो ये ई सी इसको लिखेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि आर पार गुणा करने पड़ेंगे। तो आगे इसको हल करेंगे, तो 4 की और 1 की तो मल्टीप्लाई 4 हो जाएगी, 2 की ई सी की 2 गुणा में ई सी बराबर है 4 गुणा में 1, इस 2 को इस साइड में ले जाएंगे, डिवाइड में हो जाएगा, तो ई सी की वैल्यू कितनी, 4 गुणा 1/2, तो 2 दूनी 4, तो ई सी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम वैसे भी हल कर सकते थे। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, 2 का डबल 4 दिया हुआ है, यानी कि इस भुजा का बटा ये भुजा 2 का बटा 4, यानी कि 2 का डबल 4 है, तो हमें पता है 1 का डबल कितना होना चाहिए 2, तो डायरेक्ट सीधे इस क्वेश्चन को हम निकाल सकते थे, मगर हमें ये बेसिक है जो ये भी इसका भी पता होना चाहिए। तो ई सी का मान यहाँ पर कितना आएगा, 2 का डबल 4, तो 1 का डबल 2, तो ई सी का जो मान है 2 सेंटीमीटर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 25 दिया हुआ है, इसमें बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है, यानी कि बिंदु दे रखे हैं -1 तथा -4, 4 के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए बीच की दूरी का। तो बीच की दूरी होती है जो, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बीच की दूरी। जैसे देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 पॉइंट लेते हैं हम, जैसे यहाँ पर P और Q। जैसे P पॉइंट मान लेते हैं, ये P पॉइंट है, और Q पॉइंट है, जैसे हमारा यहाँ पर -4 और 4, तो इनके बीच की दूरी है जो, वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, जो ये बीच की दूरी है। तो इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका सूत्र क्या होता है, x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर और सारे का वर्गमूल। तो ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, जो ये सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है बीच की दूरी का। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हमें यहाँ पर इन चीजों का पता होना चाहिए, जो हमारे ये पॉइंट थे, ये पॉइंट दिए हुए हैं, तो जो हमारे ये पॉइंट दिए हुए हैं -1 और -1, और एक दिया हुआ हमारा -4 और 4, ये हमारा P पॉइंट था, ये हमारा Q पॉइंट है। तो यहाँ पर हम इनको कैसे डिनोट करेंगे, तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, इस प्रकार से इनको डिनोट करेंगे, लिखेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला होता है बीच की दूरी का, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 है -y1 का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट, यानी कि वर्गमूल। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, x2 कितना दिया हुआ है -4, इसमें से माइनस करना है x1 -1 दिया है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 कितना दिया हुआ है 4 माइनस, इसमें से y1 -1 यानी कि प्लस का हो जाएगा ये, और सारे का क्या करेंगे, वर्गमूल। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर -4 और प्लस का 1 कितने बचेंगे, -3, इसका स्क्वायर करेंगे, 4 और 1 5 का स्क्वायर और सारे का वर्गमूल। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर -3 का स्क्वायर 9 होता है, और 5 का स्क्वायर 5 5 25, तो 25 में 9 जोड़ेंगे कितना 34, यानी कि 34। तो जो बीच की दूरी आई हमारी यहाँ पर 34 का वर्गमूल, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगर आपसे बीच की दूरी पूछी जाए तो आपको ये सूत्र है जो यूज करना है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर और सारे का वर्गमूल।
तो देखो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, यहाँ पर क्या दिया गया है, उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदुओं 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता हो। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, ये अनुपात रेशियो दिया हुआ है और ये पॉइंट दिए हुए हैं, इनको हम मान सकते हैं अपने हिसाब से PQ AB जो भी है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ऐसा क्वेश्चन हमने यहाँ पर पहले किया था, विभाजन सूत्र के द्वारा इसको हल करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से हम यहाँ पर पॉइंट बना लेते हैं, जो पॉइंट दिए हुए हैं 4 - 3 और एक यहाँ पर 8 5, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं और ये किस रेशियो में दिए हुए हैं। देखो प्यारे बच्चों, इसको जो डिवाइड करना हमने, इसको जो बांटना है, किस रेशियो में बांटना है, यहाँ पर दिया हुआ है 3:1। तो इस रेशियो में हमने इसको बांटना है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ये 3:1 है, ये M1 है, ये M2 है। सबसे पहले तो हमें इस चीज का पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो PQ पॉइंट हमने यहाँ पर माने हैं, लाइट किए हैं, यहाँ पर 4 - 3, ये X1, ये Y1, ये X2 और ये Y2। तो अब हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, विभाजन सूत्र। क्या फॉर्मूला है, M1X2 प्लस M2X1 और नीचे क्या लिखेंगे, M1 प्लस M2। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद M1Y2 प्लस M2Y1 और नीचे लिखेंगे M1 प्लस M2। तो ये फॉर्मूला है विभाजन सूत्र का, आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम इसमें इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले M1 कितना दिया हुआ है, 3। X2 कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 8। फिर क्या लिखेंगे, प्लस M2 कितना दिया हुआ है, 1। और इसके बाद X1 कितना लिखेंगे, 4 और नीचे लिखेंगे M1 में M2 जोड़ेंगे तो 3 प्लस का 1। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद M1 कितना दिया हुआ है, 3। Y2 कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 5 प्लस इसके बाद क्या लिखेंगे, M2 कितना दिया हुआ है, 1 और इसके बाद लिखेंगे Y1 माइनस का 3 और नीचे लिखेंगे 3 प्लस का 1। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको आगे हल करेंगे। तो आगे हल करने पर 8 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24 प्लस 4 एकम 4 और नीचे 3 में 1 जोड़ेंगे 4। इसके बाद 5 3 15 और यहाँ पर -3 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, -3 और 3 और 1 4। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद 24 में 4 जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 28 और नीचे क्या लिखेंगे, 4। 15 में से 3 घटाएंगे, यहाँ पर 12 और नीचे क्या लिखेंगे, 4। तो देखो प्यारे बच्चों, 28 को 4 से डिवाइड करेंगे 7, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 की 12। तो हमारे जो बिंदु के निर्देशांक है यहाँ पर कितने आए, 7 और 3 और यही हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर उस बिंदु के निर्देशांक हमने जो फाइंड आउट करने थे, तो हमारे निर्देशांक यहाँ पर कितने आए, 7 और 3। और यहाँ पर फॉर्मूला सूत्र कौन सा यूज किया हमने, विभाजन सूत्र का। तो नंबर जो नेक्स्ट है, यहाँ पर इसमें क्या पूछा गया है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो कि 2 - 5 तथा -2 9 से समदूरस्थ हो, ज्ञात करो। वह कौन सा बिंदु होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स अक्ष पर। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक्स अक्ष पर, और एक वर्ड दिया हुआ है समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर। तो देखो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से हम यहाँ पर 2 पॉइंट लेते हैं, ये P पॉइंट मान लेते हैं, ये Q पॉइंट। तो ये हमारा जो P पॉइंट है 2 - 5 लेते हैं और जो Q दिया हुआ है यहाँ पर -2 और। तो देखो प्यारे बच्चों, जो हमने यहाँ पर लेट किया, जो बिंदु है हमारे एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो कि किससे समान दूरी पर, जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट मान लिया x और 0, ये समान दूरी पर हमारा पॉइंट है जो एक्स अक्ष पर। तो इस प्रकार से
तो कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर पी क्यू हम इसको मान सकते हैं, जैसे यहाँ पर आर पॉइंट, इस प्रकार से भी हम इसको मान सकते हैं। जो ये पॉइंट है हमने लाइट किया एक्स और 0, ये पी से और क्यू से समान दूरी पर है। यानी कि कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो दूरी पी आर की है वही दूरी कितनी होगी, इसकी क्यू आर की होगी। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर पी आर की दूरी किसके बराबर होगी, आर क्यू के या क्यू आर के। तो ये है इसका सीधा मतलब। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी हमने क्या करना है, बीच की जो दूरी है उसका सूत्र है यहाँ पर यूज करना है। तो जो बीच की दूरी का फॉर्मूला है पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस का x1 इसका स्क्वायर करेंगे प्लस y2 माइनस का y1 इसका स्क्वायर करेंगे और सारे का वर्गमूल। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे पी आर। तो पी आर निकालनी है इसके बीच की दूरी, तो हमें क्या करना है, x में से क्या माइनस करेंगे, हम इसको अपने हिसाब से मान सकते हैं, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 इस प्रकार से। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये x1 ये y1, तो इस प्रकार से इनको मान सकते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, x में से 2 घटाएंगे, इसके बाद 0 में से -5 घटाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा और सारे का क्या करेंगे अंडर रूट यहाँ पर। तो इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, हमने क्या करना है, ये पी आर है हमारा, इसके बाद आर क्यू यानी कि आर क्यू। तो हम इसको x में से ये घटाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x में से ये घटाना है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे और इसके बाद फिर क्या करना है, इस 0 में से 9 घटाना है और सारे का क्या करेंगे यहाँ पर वर्गमूल। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी यूज करनी है a माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको खोलेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 का 4 और यहाँ पर -2 दूनी 4x हो जाएगा। इसके बाद 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। तो देखो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 4x और इसके बाद 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81। तो देखो प्यारे बच्चों, दोनों साइड में यहाँ पर वर्गमूल दिया हुआ है, तो वर्गमूल किससे कैंसिल करेंगे, तो दोनों साइड में हम करेंगे यहाँ पर वर्ग करने पर, तो दोनों साइड में क्या हो जाएगा वर्ग। तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x प्लस का 25 इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x और प्लस का 81। तो देखो प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर से ये कट जाएगा और 4 से ये 4 कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास माइनस का 4x प्लस का 25 बराबर है 4x प्लस का 81। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर माइनस का ये 4x है जो प्लस का यहाँ पर माइनस का हो जाएगा और 25 को इस साइड में ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4x, तो यहाँ पर ये भी माइनस का हो जाएगा 81, ये 25 माइनस का हो जाएगा। तो कितना देखो प्यारे बच्चों, माइनस के 4 में माइनस का 4 जोड़ेंगे माइनस का 8x हो जाएगा, 81 में से 25 घटाएंगे 56। तो इसके बाद आगे क्या बचेगा, माइनस का 8x बराबर है 56 के, तो x किसके बराबर होगा 56 का बटा -8, तो माइनस का 7, 8 56 होते हैं। अगर हम 56 को -8 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 7 आएगा, तो हमारा x का मान कितना देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कितना माइनस का 7। तो x अक्ष पर वो कौन से बिंदु हैं, तो देखो प्यारे बच्चों, हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, हमने लाइट किया था x0, तो x की वैल्यू कितनी है माइनस का 7 और 0 इसके साथ लगा देंगे और यही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 28 दिया हुआ है यहाँ पर,
यदि सिकेंड थीटा बराबर है 13/12 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करो। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना, सबसे पहले तो हमें ये सिकेंड थीटा है कितने के बराबर दिया हुआ है। तो देखो प्यारे बच्चों, सिकेंड थीटा बराबर है 13/12। सिकेंड थीटा का जो अपोजिट होता है क्या होता है, कोस थीटा। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, सिकेंड थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कोस थीटा। कोस का अपोजिट होता है ये। और जो कोस थीटा होता है इसको हम लिख सकते हैं आधार का बटा कर्ण। कोस थीटा होता है आधार का बटा कर्ण। और जो साइन थीटा होता है ये होता है लंब का बटा कर्ण। और जो टेन थीटा होता है ये होता है साइन थीटा का बटा कोस थीटा। यानी कि अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा, तो लंब का बटा आधार। तो देखो प्यारे बच्चों, ये पॉइंट हमें याद होने चाहिए। साइन थीटा लंब बटे कर्ण लिखते हैं, कोस थीटा आधार का बटा कर्ण लिखते हैं, टेन थीटा साइन का बटा कोस लिखते हैं, यानी कि लंब का बटा आधार। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिकेंड थीटा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका अपोजिट कर्ण का बटा आधार। तो इसको हम लिखेंगे सिकेंड थीटा दिया हुआ है जो, इसको हम क्या लिखेंगे, ये कर्ण है और ये क्या है, आधार है। तो देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास कर्ण भी है आधार भी है, हमने लंब फाइंड आउट करना है। तो लंब कैसे निकालेंगे, तो देखो प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, समकोण त्रिभुज में। ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कर्ण कितना दिया हुआ है 13 और आधार कितना दिया हुआ है 12। तो कर्ण तो 13 है, आधार 12 है, तो हमने ये फाइंड आउट करना है लंब। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस का नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर लंब हमारा आ जाएगा 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटाएंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, 169 में से 144 माइनस करेंगे 25। तो लंब का वर्ग है जो 25 के इक्वल, तो दोनों साइड में क्या करेंगे, यहाँ पर वर्गमूल, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। तो लंब कितना, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो लंब है परपेंडिकुलर है, हमने कितना फाइंड आउट किया, पता लगाया 5। तो हमने क्या निकालना है, साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, किसके बराबर होता है, लंब का बटा कर्ण। तो अब हम क्या लिखेंगे इसमें, जो हमारा साइन थीटा आएगा, जो हमने फाइंड आउट करना है, साइन थीटा क्या होता है, लंब का बटा कर्ण। तो लंब कितना फाइंड आउट किया था 5 और कर्ण का हमें पता कितना है 13। तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा 5 का बटा 13। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ 29, 2 tan 30 डिग्री का बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी है जो थीटों से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 tan कितना दिया हुआ 30 डिग्री। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, जो टेबल होती है हमें वो याद होना चाहिए। इसके मान tan 30 डिग्री का मान होता है 1 का बटा वर्गमूल 3, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा में tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 का बटा वर्गमूल 3 लिखेंगे, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर कितना है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है कितना, 1 का बटा वर्गमूल 3 और इसका स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर करेंगे। 2 गुणा में 1 का बटा वर्गमूल 3 है, तो 2 एकम 2 ये हो जाएगा 2 का बटा वर्गमूल 3 और नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा तो 3। तो आगे हल करेंगे कितना आएगा, 2 का बटा वर्गमूल 3, 1 में 1 बटा 3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 का बटा 3। अब देखो प्यारे बच्चों, अब हम इसको कैसे हल करेंगे, 2 का बटा वर्गमूल 3, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा।
तो 2 से 4 कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आया, ऊपर 3 और नीचे 2 वर्गमूल 3। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, नीचे कितना है 2 वर्गमूल 3, तो नीचे से वर्गमूल 3 हटाना है, यानी कि जो वर्गमूल का सिंबल है हटाना है, तो हर का परिमेयीकरण करेंगे, तो इतने से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, हर का परिमेयीकरण हो जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, 2 वर्गमूल 3 की और 3 की गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, या इसको वैसे भी लिख सकते हैं हम, 3 गुणा में 2 वर्गमूल 3 और नीचे 2 वर्गमूल 3 गुणा में 2 वर्गमूल 3। तो देखो प्यारे बच्चों, 2 की और 2 की मल्टीप्लाई तो 4, 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4, तो कितना, वर्गमूल 3 का बटा 2। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हमें बताना है इसके जो ऑप्शन दिए हुए थे, तो इसके ऑप्शन दिए हुए थे साइन 60 डिग्री, एक दिया हुआ है कोस 60 डिग्री, एक दिया हुआ है यहाँ पर साइन 90 डिग्री, और एक दिया हुआ है साइन का 45 डिग्री। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट किया, वर्गमूल 3 का बटा 2 हल करने के बाद इतना आया, तो वर्गमूल 3 बटा 2 है। अगर हम टेबल में देखें तो वर्गमूल 3 का बटा 2, यहाँ पर वैल्यू किसकी होगी, साइन 60 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा है जो 30 जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 30वां जो प्रश्न है, क्या दिया हुआ, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें इनकी वैल्यू का पता होना चाहिए। tan जो 45 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan 45 डिग्री हो या cos 45 डिग्री हो, इसकी वैल्यू 1 होती है। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, cos 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू होती है वर्गमूल 3 का बटा 2। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर cos 30 डिग्री और sin 60 डिग्री की वैल्यू सेम होगी, तो यहाँ पर जो sin 60 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होगी, वर्गमूल 3 का बटा 2। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 गुणा tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस cos 30 का मान वर्गमूल 3 बटा 2 और इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन 60 का मान भी कितना होता है, वर्गमूल 3 का बटा 2 और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 प्लस वर्गमूल 3 का वर्ग, तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, 3 और 2 का वर्ग कितना, 4 माइनस, तो इसी प्रकार यहाँ पर 3 बटा 4। तो देखो प्यारे बच्चों, प्लस का 3 बटे 4 और माइनस का 3 बटे 4, ये कैंसिल कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 गुणा में 1 सिर्फ, तो 2 एकम 2, तो ये किसके बराबर होगा, जो इसकी पूरे की वैल्यू होगी, मान होगा कितना होगा, 2, और ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर।